देखो म्यूविंग वर्ड ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। अगर तुम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो ना, तो म्यूविंग तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। आई एम 100% श्योर। एंड अगर तुम एक लुक्स मैक्सिंग, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले बंदे हो तो तुम्हें पक्का पता होगा कि म्यूविंग आखिर होता क्या है। मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि पीपल, जब भी तुम्हें सामने कोई खड़ा बंदा मिलता है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन उसको जज करता है, एंड उसका सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हें जज करता है, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को जज करता है। तो वो किस बेस पे जज करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, तो सबसे ज़्यादा जो लोग तुम्हें जज करते हैं ना, वो तुम्हारी जॉ लाइन के ऊपर तुम्हें जज करते हैं। तुम कितने अट्रैक्टिव हो, तुम कितने अगली हो, 80% कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉ लाइन पर डिपेंड होता है। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि जॉ लाइन इस हिस्से को बोलते हैं ओनली फेस के, तो यू आर रॉन्ग। तुम आधा सही हो, तुम्हें सिर्फ आधा सच पता है म्यूविंग का। पूरा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जॉ जो होती है ना, वो दो होती है। एक होती है अपर जॉ, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिला, जिसको हम बोलते हैं लोअर जॉ लाइन, जिसको तुम बोलते हो, मतलब जो तुम्हें पता थी, इसको बोलते हैं मैंडिबल। तो होता क्या है ना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनमें से एक भी अगर थोड़ा सा चुक गई ना, तो तुम्हारा फेस पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो तुम्हारी मैक्सिला होती है, जब ये फॉरवर्ड ग्रोन होती है ना, एंड तुम्हारी ये वाली मैंडिबल जो है ये ग्रो नहीं हो पाती, तो तुम्हारा फेस बिल्कुल यूँ दिखने लगता है, बहुत ही ज़्यादा अगली दिखने लगता है। एंड जब तुम्हारी ये वाली जो जॉ लाइन है, ये जब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बट ये वाली उतनी डेवलप नहीं हो पाती, तो तुम्हारा फेस दिखने लगता है खली सर जैसा। खली सर का फेस तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा अगली है। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ नॉट अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड, बट अभी हम सुंदरता की बात कर रहे हैं, फेशियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं, फेशियल हार्मनी की बात कर रहे हैं। तो खली सर के फेस में नोटिस करोगे तो जो मैक्सिला है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई है, एंड जो उनकी ये मैंडिबल है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो तुम्हें क्या लगता है, तो खली सर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, उनका अट्रैक्टिव उनका फेस लगता है? नहीं लगता होगा, आई एम 100% श्योर। तो कैसे तुम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे इन दोनों के रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हो? ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आती है म्यूविंग। और उससे पहले तुम्हारे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी जो जाग रही होगी ना, खास जाग रही होगी, ये चुतिया कैसे इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है? सिमेट्रिकल तो है, बट स्ट्रक्चर तो इसके फेस में बिल्कुल नहीं है, तो ये कैसे इस टॉपिक पे वीडियो बना सकता है? देखो, सबसे पहले जब मैं ऑलमोस्ट 14-15 साल का था, तब से मैं एक माउथ ब्रीथर, आई एम ओपनली सेइंग, जब मुझे नॉलेज नहीं थी मैं माउथ से ब्रीथिंग करता था, जिस वजह से मेरा जो ये जो मैंडिबल है ये उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई है। एंड दूसरी चीज़, ये अच्छे से ग्रो हो भी रखी होगी ना, अगर थोड़ी बहुत ठीक भी होगी, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अभी हाई है, मैं बल्किंग का ट्राई कर रहा हूँ, इसको समझो। एंड तुम्हें कमेंट करना है, हेट कमेंट तो करो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। तो देखो, म्यूविंग एक ओरल पोस्चर होता है। तुम्हारा जो फेस का ना, तुम्हारे मुंह का ये पोस्चर होता है। जैसे तुम अपनी बैक को स्ट्रेट रख के सोने के लिए या फिर खड़े होने के लिए तुम्हें बोला जाता है ना, वो होता है तुम्हारा पोस्चर। वैसे ही जैसे तुम्हारा बॉडी का पोस्चर होता है ना, वैसे ही तुम्हारा सेम तुम्हारा माउथ का भी एक पोस्चर होता है, एक हेल्दी पोस्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूविंग। म्यूविंग कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसको तुम 1-2 महीने करोगे, एंड ये रिजल्ट देने में भी उतना ही लॉन्ग टाइम लेगी। अगर तुम्हारी बचपन से यूँ तुम चलते हो और तुम पोस्चर को सही कर दोगे, तुम्हारा जो हाइट बढ़ने का बोलते हैं ना कि हाइट बढ़ती है सही पोस्चर लाने से, वो तुम्हारी एक दिन में नहीं बढ़ेगी। एक दिन में तुम्हारा पोस्चर सीधा होकर तुम ऐसे हो जाओगे भले ही, पर तुम्हारी हाइट ऐसे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वैसे ही जैसे तुम म्यूविंग करोगे ना, एकदम से जब तुम इस जीभ को ऊपर टच करोगे, अपने माउथ के रूट पर टच करोगे यूँ, तो तुम्हें इंस्टेंटली अपनी जो ये वाली चर्बी जो लटक रही होगी ना, ये लटकती हुई नहीं मिलेंगी, जिससे कि तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल हो जाएगी। सेम एज जहाँ पे तुम्हारा हाइट वाला कॉन्सेप्ट था, जब तुम अपने पोस्टर को सही रखते हो तो तुम्हारी हाइट थोड़ी सी सही दिखने लगती है। ठीक है, वो उसी तरह का इसका कॉन्सेप्ट है। बट लॉन्ग टाइम पीरियड में ये क्या इफेक्ट डालता है तुम्हारे फेस पर, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, जब तुम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली म्यूविंग करते हो ना, तो ये तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग को रोकता है। एंड माउथ ब्रीदिंग से होता क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। माउथ ब्रीदिंग, जब तुम मुंह से ब्रीथ करते हो ना, एक तो तुम्हारा जो तुमने बचपन में सुना होगा कि बैक्टीरिया मुंह से अंदर जाते हैं, नाक के बाल में बैक्टीरिया नहीं जा पाते नाक के वजह से, तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया जाता है। दूसरी बात क्या होती है, जब तुम मुंह से सांस लेते हो ना, तो तुम्हारा धीरे धीरे यहाँ पर एक प्रेशर पड़ता है, अपोजिट फोर्स लगता है, मतलब इन दोनों में, मैंडिबल और मैक्सिला में। ठीक है, अगर तुम मुंह से सांस लोगे ना, तो ये नीचे को उस पे प्रेशर लगेगा, एंड हमेशा लगेगा। अगर तुम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये चीज़ करोगे ना, तुम्हारी ये जो चीज़ होगी ना, नीचे के लिए ग्रो हो जाएगी, फॉरवर्ड ग्रो नहीं होगी, आगे के लिए ग्रो नहीं होगी। जो कि मैंने तुम्हें बताया कि जहाँ से तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव लगता है, ये उस चीज़ के लिए नहीं होगी। नीचे के तुम्हारे ये वाली चीज़ ये नीचे आ जाएगी यूँ। एम आई लुक अट्रैक्टिव?
नो आई एम नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव एट ऑल। सो तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि माउथ ब्रीथिंग बंद करने से तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम पीरियड में सही होता है। मैंने इस पे काफी रिसर्च की, काफी सारी मैंने वीडियोस देखी है म्यूइंग के ऊपर, कैसे ब्रेक करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे क्या करता है, तो मेरे को पता है। तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सिंपल टर्म्स में बताने वाला हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से चीजें बहुत ही ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस लाने लग जाती है, इसलिए सिंपल वर्ड्स में इसको समझो। ये तुम्हारी माउथ ब्रीथिंग को रोकता है। जब तुम अपने टंग को अपने माउथ के रूफ पर टच करते हो तो ये तुम्हारी माउथ ब्रीथिंग को रोक देता है। क्योंकि तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, तुम ऐसे में एक बार अपनी टंग को ऊपर टच करो, माउथ के रूफ पर टच करो, तुम माउथ से ब्रीथ नहीं कर पाओगे एंड मजबूरी में तुम्हें नाक से सांस लेनी पड़ेगी। तो दिस इज हाउ म्यूइंग वर्क्स। बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं म्यूइंग करने के? अगर तुम करेक्ट वे में साइड इफेक्ट फाइंड करने की कोशिश करोगे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, अगर तुम इसे करेक्ट वे में करना सीख गए तो। बट इसे करेक्ट वे में करें कैसे, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तुम म्यूविंग कर रहे होगे ना, सबसे पहले तो अपनी जीभ का जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है उसको इमेजिन करो, यहाँ वाला जो यहाँ पर तुम्हारा होगा, उसको अपने माउथ के रूफ पर टच करो। आगे वाले हिस्से को नहीं, पीछे सबसे पीछे वाले हिस्से को, उसको माउथ के रूफ पर टच करो लाइक दिस। जो तुम्हारे मुंह में थूक जम रहा है ना, उसको अंदर स्वेलो करो 2-3 बार। ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट म्यूइंग का पोस्चर। एंड इसमें तुम्हें बात ध्यान क्या रखनी है, तुम्हें बात ध्यान रखनी है तुम्हारी जो टंग है ना, ये तुम्हारे आगे वाले दांतों को टच नहीं कर रही हो, नहीं तो तुम्हारे दांत मेरे जैसे हो जाएंगे। ये देखो, ओवर बाइट हो जाएगी तुम्हें, ये दांत तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाएंगे। ये दांत तुम्हारे मतलब सिंपल ये आगे को अगर ग्रो हो गए ना, तो तुम्हें पता है तुम कितने अगली दिखने वाले हो। अगर तुम्हारे ऐसे हंसते टाइम ऐसे ये दांत बाहर दिखने लग गए तो जोक से बाहर, तुम्हें ये बात को ध्यान में रखना है कि तुम्हारी जो टंग है वो माउथ को ऊपर टच कर रही हो एंड आगे टच ना कर रही हो, दांतों पे टच ना कर रही हो, जिससे तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव होने की जगह डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में, कि जब तुम ये टंग का पीछे वाला हिस्सा जब तुम ऊपर लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सांस ही नहीं आएगी। तो ऐसा होता क्यों है? देखो, इसके 2 रीज़न है। या तो तुम बहुत ही ज़्यादा पीछे इसको टच कर रहे हो, आई मीन जो ये नाक की नली है ना जहाँ से सांस अंदर जा रही है, या तो तुम उसको ही ब्लॉक कर रहे हो। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है नाक से सांस लेने की, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नाक से सांस लेने के लिए अगर तुम्हें सांस नहीं आती, स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नहीं बोलूँगा एकदम पहले दिन में तुम परफेक्टली करने लग जाओगे, बट इस बात को समझना एंड लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इसे करना। अगर तुम्हारी एज 10 से लेकर उससे ऊपर अभी ग्रो हो रहे हो तुम, अगर प्यूबर्टी में तुम अभी हो, अभी अगर तुम्हारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, तो अगर तुम इस एज में करोगे ना म्यूविंग, तुम्हें 100% एंड बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। मैं उस एज में अभी नहीं हूँ तो आई एम फीलिंग डैम अबाउट इट। सो इस बात को समझो, म्यूविंग करो अगर तुम इस एज ग्रुप में हो, एंड ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर तुम बड़ी एज भी तुम्हारी है तो इसके साथ तुम फैट लॉस ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारी एज 21-22 से ऊपर है तो अपना वेट लूज़ करो, फैट लूज़ करो, मसल मत लूज़ करो, फैट लूज़ करो, ठीक है। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, वो तुम कैसे कर सकते हो तो उसे देख लेना। तो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन द म्यूविंग पॉइंट। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।